Okay, so hello everyone. So this is my first video and it's explanation for weekly contest 384, starting with the first question, that's modify the matrix. So it was given that we have to just replace every element of the cell if it is -1 with the maximum of column. तो इसमें हम जस्ट कुछ नहीं करेंगे, एक कॉलम वेक्टर बनाएंगे तो क्या बनाया हमने एंड उसमें स्टोर करा लेंगे हर कॉलम का मैक्स. अब ये कंडीशन इसलिए काम कर रही है बिकॉज जो हमारे रेलिवेबल एलिमेंट है यानी कि -1 वो सबसे मिनिमम होगा. सो हमें कंडीशन चेक नहीं करनी है एंड फाइनली व्हेन हम जा रहे होंगे तो बस हमें इतना ही चेक करना है कि अगर वो -1 है तो उसे कॉल जे से रिप्लेस कर देंगे, तो कॉलम जे. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. सिंपल ब्रूट फोर्स है, नो स्पेशल टेक्निक. और यही टेक्निक अगर जो हमारा सिंपल ब्रूट फोर्स होगा वो रेगुलरली चेकिंग कर रहे होगा, बट ये जो है ये आपका n/m लेस देन 10^5 पे भी काम कर सकता है. सो दिस इज द फॉलो अप क्वेश्चन. इफ़ यू वांट टू डू दिस फॉर 10^5 m/n, सो वो इस टेक्निक से होगा. अदरवाइज आपको हर -1 को डिटेक्ट करते ही पूरा ब्रूट फोर्स मार सकते हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ सवेरियस दैट मैच द पैटर्न 1. सो इसके कंस्टेंट बहुत छोटे हैं फॉर द गिवन फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन से तो इसमें कुछ नहीं करना है. आपको एक पैटर्न दिया जाएगा कि 1 डिनोट्स दैट द नेक्स्ट नंबर इज़ हायर, 0 डिनोट्स नेक्स्ट नंबर इज़ इक्वल एंड -1 डिनोट्स द नेक्स्ट नंबर इज़ स्मॉलर. तो अगर हम इसमें एक पैटर्न डिटेक्ट करने का ट्राई करें, सो लेट सपोज एक एरे है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी हाइट से थ्रू ए कनेक्टेड चेन ऑफ डॉट्स. सो लेट सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है, देन हमारा नेक्स्ट नंबर हाइयर है तो ऊपर को जाएगी, नेक्स्ट नंबर इक्वल है तो लेट सपोज स्ट्रेट आएगी, एंड अगर नेक्स्ट नंबर डाउनवर्ड है तो मीन्स वो नंबर छोटा है तो -1 है. सो कुछ ऐसे ऑपरेशन है तो हमारा एक रैंडम एरे कुछ ऐसा दिख सकता है. लेट सपोज फर्स्ट नंबर दिए, देन सेकंड एलिमेंट यहाँ है, देन थर्ड एलिमेंट यहाँ है, देन वो छोटा है, सो ऑन इक्वल. सो दिस इज अवर एरे. हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो फॉर द स्मॉलर कंस्ट्रेंट्स इसमें कुछ खास नहीं है, आपको बस ब्रूट फोर्स ही मारना है बिकॉज कंस्ट्रेंट इज ऑलरेडी 100. एंड अगर हम हर पोजीशन से लेके के साइज़ का ब्रूट फोर्स मारें, m+1 साइज़ का ब्रूट फोर्स मारे तो n/m इज़ ऑलरेडी n², एंड 100 के लिए n² कंस्टेंट काफ़ी प्रेटी ईजी. तो कंडीशन चेक कर सकते हैं कि क्या सारे एलिमेंट्स जो जे से लेके जेथ इंडेक्स से j+1 इंडेक्स तक होंगे, क्या वो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर वो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आंसर प्लस कर देंगे एंड वी विल रिटर्न द आंसर. तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है. इसका जो वेरिएंट है वो फोर्थ क्वेश्चन है विथ हार्डर कंस्टेंट्स, वो बाद में डिस्कस करेंगे. द थर्ड क्वेश्चन विच टुक मी टाइम. सो इसमें एक वर्ड्स है मैक्सिमम पैलिंड्रोम आफ्टर ऑपरेशन. सो आपको वर्ड्स दिए गए हैं एंड आप कोई भी दो कैरेक्टर्स को किसी भी दो वर्ड में स्वैप कर सकते हैं. सो इट मीन्स कि हम कोई भी दो मतलब इट्स लाइक कि आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है. सो हाउ अप्रोच दिस क्वेश्चन, लेट सपोज we are given some strings. So let's suppose first one is 4 characters long, something like this. Second one is like 2 characters long, and the third one is again, for the first example, it's 2 characters long. Now what I will do, since we can swap any 2 characters, it means जितने भी character हैं उन सबको मैं नीचे रख लूँगा, like a b b. So like a is going to be there for 4 times and b is also 4 times. नाउ अब मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे एलिमेंट फिक्स कर सकता हूँ. तो दिस इज़ माई लॉजिक कि वो सारे कैरेक्टर हमें स्वैपिंग के वे में नहीं सोचना है. हम ये सोचेंगे कि हमारे पास सारे कैरेक्टर नीचे पड़े एंड हमें जिक्सॉ पजल में वो कैरेक्टर फिट करके मैक्सिमम पैलिंड्रोम्स बनाने हैं. सो अगर इस अप्रोच से जाएँ तो वी कैन सी लाइक आई कैन फिट ए बी एंड बी ए हेयर, देन वी कैन फिट like b here, and then we can fit a here. सॉरी गाइस. तो अगर हम इस अप्रोच को यूज़ करें तो हमें पता चल जाएगा कि जो टोटल पैलिंड्रोम है वो 3 है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वैसे तो नहीं है, बट लेट्स सी. सबसे पहले हम इसको अगर एक्सटेंड करें तो सबसे पहले हम इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे एक काउंट वेक्टर में जो 26 का है. तो वंस वी स्टोर द फ्रीक्वेंसीज, हम लेंथ को भी पुश बैक कर लेंगे, हर कैरेक्टर की लेंथ को.
अब लेंथ हमने पुश बैक क्यों की है, क्योंकि अगर हमें फिलिंग चालू करनी है तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम सबसे छोटे वाले को पहले फिल करें, ताकि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो पैलिंड्रोम के लिए जो ऑप्टिमल होंगे। सो अगर हम एक पैलिंड्रोम का स्ट्रक्चर देखें, सो अ पैलिंड्रोम विल कंटेन n pairs of equal character and plus वन रैंडम कैरेक्टर, कोई भी हो सकता है, बिकॉज अगर वो ऑड लेंथ का होगा, सो लेट सपोज हमारे पास एक 5 लेंथ का पैलिंड्रोम है, तो ये वाला जो कैरेक्टर होगा फर्स्ट वन वो रिसेंबल करेगा इस वाले कैरेक्टर से, जो सेकंड कैरेक्टर होगा वो रिसेंबल करेगा फोर्थ कैरेक्टर से, एंड दिस कैन बी रैंडम। सो लेट्स रिप्रेजेंट इट विद आर। सो ऑड लेंथ पैलिंड्रोम्स के लिए हमारे पास एक रैंडम कैरेक्टर है, अदरवाइज हमें पेज ढूंढने होंगे। तो अगर हम लेंथ पे सॉर्ट कर लें तो वी कैन मेक श्योर कि हम जो छोटे वाले एलिमेंट्स हैं उनको पहले फिल करें रेदर देन लार्ज वाले। अदरवाइज अगर मैं किसी लार्ज वाले को पहले पैलिंड्रोम दे दिए, लाइक इन दिस कैनेरियो, अगर हमने लार्ज वाले को पहले पैलिंड्रोम दे दिए एंड मे बी हमारे पास फिर सिर्फ रैंडम रह गए, तो हम छोटे वाले नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए हमने पहले इसको लेंथ पे पुश बैक कर लिया है, एंड आई हैव सॉर्टेड द लेंथ इन दिस लाइन 22। बट लेट्स सपोज उससे पहले क्या हुआ है, आई हैव टेकन टू वेरिएबल्स even and odd. Now what's the use of even and odd? So let's take another slide. तो लेट्स सपोज हमारे पास जो टोटल कैरेक्टर्स हैं वो है ए एंड देन बी बी, ये हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स हैं। वी कैन सी कि इसमें हमारे पास पेयर्स कितने बनेंगे। सो ए के हमारे पास वन पेयर है, ए का वन पेयर है और बी का भी वन पेयर है, एंड फॉर रैंडम या फिर ऑड कैरेक्टर्स हमारे पास ए का वन ऑड है। तो ये हमारे इवन पेयर्स हो जाएंगे और इसकी हमारा ऑड यानी कि रैंडम कैरेक्टर हो जाएगा। इन दैट सिनेरियो जब हमें पैलिंड्रोम फिल करना है तो हम देख सकते हैं कि एक वर्ड को फिल करने के लिए कितने इवन चाहिए और कितने ऑड चाहिए, तो हम उस सर्टिनिटी में इसको ऑलरेडी फिल कर सकते हैं। नाउ सी वो कैसे होता है। तो हमने इवन जो भी होगा हर फ्रिक्वेंसी का बाई 2 होगा, बिकॉज बाई 2 हमेशा राउंड डाउन करेगा, और जो ऑड होगा वो उसका मॉड्यूलो 2 होगा, कि अगर ऑड है तो वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा, अदरवाइज वो 0 कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ वी हैव सॉर्टेड द लेंथ एंड स्टार्टेड आवर प्रोसेसिंग। तो यहाँ से क्या होगा, हम लेंथ पे ट्रेवल करेंगे सॉर्टेड लेंथ पे, और जैसे ही हमें कोई लेंथ मिलेगी, लेट सपोज वो इंटीग्रल है, तो हमें जैसे 5 मिल गया, तो हमें पता है कि इसको लिए हमें टू पेयर्स प्लस वन रैंडम कैरेक्टर चाहिए होगा। तो वो हमें कैसे मिलेगा, x/2 हमारा रिक्वायर्ड होगा, और जो रिक्व 0 होगा वो बताएगा हमें वो कितने चाहिए रैंडम कैरेक्टर्स। सो देर इज़ अ लास्ट केस जो एक स्पेशल केस है। लेट सपोज ये क्लास जो कॉर्नर केस है पकड़ने वाला, कि आपके पास 10 पेयर्स थे बट हमारे पास रैंडम कैरेक्टर 0 ही थे, और एक 5 लेंथ का हमारे पास पैलिंड्रोम की रिक्वेस्ट लेके आ गया एलिमेंट कि हमें 5 ही चाहिए। इन दैट सिनेरियो हमारे पास रैंडम नहीं है तो हम नहीं बना पाएंगे, इसे फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम वन पेयर रिमूव करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ इसको कट करके 9 ही पेयर्स रह जाएंगे, एंड उसके दो कैरेक्टर्स को हम सिंगुलर ब्रेक करके रैंडम को 2 दे देंगे। तो अगर 0 हटा के हम 2 लिख दें, इट मीन्स नाउ आई हैव 2 रैंडम्स एंड 9 पेयर्स। ये हम तब कर सकते हैं कि जब पेयर्स हमारे हमेशा बहुत ज़्यादा हों। अगर हमारे पास यहाँ सिर्फ 2 पेयर्स होते तो हम नहीं कर पाते, बट ये हम तभी कर पाए जब हमारे पास पेयर्स बहुत ज़्यादा है और हम फॉर्म कर सकते हैं। सिंस हमने लेंथ्स को सॉर्टेड ऑर्डर में रखा हुआ है, तो इट मीन्स कि अगर ये इशू जो ये हमारा ऑपरेशन है, अगर ये इस कैरेक्टर में इशू कर रहा है तो ये किसी भी नेक्स्ट वाले में भी इशू करेगा ही करेगा। इट मीन्स अगर वो यहाँ फेल कर रहा है तो इट मीन्स वो आगे में भी फेल होगा। सो वी डोंट हैव टू टेक केयर कि हो सकता है ये इस वाले में काम ना कर रहा हो पर किसी अगले एलिमेंट में काम कर रहा हो, तो हमें ये पेयर नहीं काटनी चाहिए थी। नो, अगर वो इसमें फेल कर रहा है तो आगे भी फेल करेगा, बिकॉज नेक्स्ट वाले इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू। So I hope you understand this, otherwise if somebody mention its comments, so मैं वहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो यहाँ पे हम ये ऑपरेशन है कि अगर हमारे पास जो रिक्वायर्ड 0 है, यानी कि वी नीड अ रैंडम कैरेक्टर, पर हमारे पास ऑड 0 हो चुका है, एंड जो इवन है वो हमारे पास रिमेनिंग है, तो हम ऑड को बढ़ा देंगे 2 से और इवन को घटा देंगे। नाउ द फाइनल जो हमारे पास ऑपरेशन है, जो मेन ऑपरेशन है, वी कैन कॉल दिस, कि जो इवन है वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा है और जो ऑड है हमारा वो रैंडम रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, तो हम आंसर प्लस प्लस कर लेंगे, ऑड को बढ़ा देंगे इससे, एंड इवन को घटा देंगे, सॉरी दिस इज माइनस,
आई डोंट इवन नो ये काम कैसे किया। ठीक है, सो रिटर्न आंसर, मे बी ये क्वेश्चन बाद में अटक सकता है शायद। ओके, ये तो ब्लंडर है। ठीक है, फिर हमने आंसर को बढ़ा दिया एंड फाइनली हमने आंसर रिटर्न कर दिया। सो दिस इज आवर एलिमेंट। नाउ कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, हमारे पास एक एरे रहेगा। तो ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें हमने KMP एल्गोरिथम यूज़ किया है। नम से हम एक टेम्प वेक्टर बनाएंगे जो कि पैटर्न की तरह होगा कि अगर नम्स का ith कैरेक्टर उसके पिछले कैरेक्टर से बड़ा है तो 1 पुश बैक करेंगे, बराबर है तो 0 पुश बैक करेंगे, और छोटा है तो -1 पुश बैक करेंगे। और इस तरह हमारे पास एक पैटर्न के फॉर्म में एक एरे में हमारे पास लाइक दिस नम्स हमारे पास बन जाएगा। तो अगर हमारा जो नम्स है लेट्स सपोज वो कुछ ऐसा है 6, आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं होगा बट फॉर द कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। तो हमारा जो टेम्प होगा वो एक साइज छोटा होगा और ऐसा बनेगा। सिंस 1 इज स्मॉलर देन 4, तो फर्स्ट कैरेक्टर इज -1, then -1 is also smaller, so again -1, 2 is bigger तो 1, 3 is also bigger तो 1 and 1 6, and let's suppose अगर लास्ट एलिमेंट फिर से 6 होता तो यहाँ पे हमारा लास्ट एलिमेंट 0 हो जाता। तो ये हमारा एक वेक्टर टेम्प वेक्टर बनेगा। और नाउ अगर इस टेम्प वेक्टर में हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स द पैटर्न अकर्स, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नाउ जो मोस्ट फेमस एल्गोरिथम है टू डू दिस इज KMP, नोथ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम, जो हमें आंसर दे सकता है। तो ये हमारा नोथ मॉरिस प्रैट का एल्गोरिथम है। तो हम अगर पैटर्न और टेम्प वेक्टर को इसमें पास कर देंगे सो ही विल गिव अस द आंसर एंड वहीं पे हमारा आंसर स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर एंड माई कंटेस्ट रैंक इज समवट अराउंड 67। आफ्टर कंटेस्ट देखते हैं हाउ इट गोज। थैंक यू एंड बाय बाय।